चलो बोलो। आज हम दिल्ली एनसीआर के राज्य आंदोलन में उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धा नमन करते हुए उत्तराखंड सरकार को हम अपनी उपस्थिति दिल्ली एनसीआर की तरफ से एकजुट होकर हमने आज अपनी उपस्थिति दिखाई दिल्ली एनसीआर के राज्य आंदोलन की तरफ से। और सबसे पहले हमने अपने शहीदों को श्रद्धा नमन करते हुए उनकी शहादत पर जो उत्तराखंड बना उनकी लड़ाई के लेते हुए हम दिल्ली एनसीआर के लोगों ने बहुत ही मजबूती से दिल्ली एनसीआर के राज्य आंदोलन में हिस्सा लिया। आज 25 साल पूरे होने पर हमें गर्व होता है कि हमने उस उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया जिस उत्तराखंड में आज विकसित हर घर में उत्तराखंड का नाम हो चुका है। उस उत्तराखंड के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, शहादत दी, आज दिल्ली एनसीआर के राज्य आंदोलन एकजुट होकर अपनी मांग को दोहराते हैं कि जल्द हमें लगता है कि सरकार हमारी चुनेगी और उस माध्यम से हमें लगेगा कि हम उत्तराखंड के लिए हमने आंदोलन किया। हमारे बीच में हमारे संरक्षक पंच जी हैं, पंचम सिंह रावत जी हैं, सत्येंद्र रावत जी हैं, रविंद्र चौहान जी हैं, पूरन सिंह रावत जी, किशोर रावत जी हैं, पूरन जी हैं और पदम सिंह बिश्त हैं। ये वो लोग हैं दिल्ली के जिन लोगों ने आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्से लिया और हमेशा आंदोलन को जिंदा रखने में काम किया। 2000 जब उत्तराखंड बना 25 तक अपने लिए हमने संघर्ष किया, अपनी ही लड़ाई को हम आगे लेते हैं। और हमें लगता है कि जिस हिसाब से कल बर्तवाल जी का बयान आया और सबसे पहले बयान हमें अनिल पंत जी ने सूचना दी, तो हम सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि कम से कम उन्होंने इस मौके पर 25 साल पूरे होने पर आंदोलनकारियों को सुन ली। तो हमें लगता है कि जल्दी हमें भी खुशखबरी मिलने वाली है। तो सरकार को हम इस 25 जयंती पर बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एक तरफ से। और इसमें हम मैं कहूँगा 2 शब्द अनिल पंत जी भी कहेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं प्रयास में लगे दिल्ली और चंडीगढ़ के मुद्दे पर हम लगातार 16 से लगे हैं और ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं जिसको नहीं मिला। जैसे प्रेसिडेंट धामी जी को मिले, बर्तवाल जी को मिले, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रावत को मिले, उन्होंने मीटिंग कराई और क्या जो कल बयान दिया बर्तवाल जी ने मंत्री दर्जा धामी के सम्मान किया। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूँगा, ये काम तो मेरा इस्तीफा रखा, मैं इस्तीफा दे दूँगा। अभी बहुत लोगों ने मीटिंग देखा साथियों देखो आज याद के साथ मिल पाएंगे क्योंकि 42 साल और कई लोग क्या करते कहीं में बताएंगे कोई लापता है, कई 2 लोग तो जिंदा खाए, एक बालिया और एक प्रकाश क्रांति जो कई सालों से किस्से पड़े हैं जिनका लाखों खर्चा है ट्रीटमेंट का, दवाई पेट लेकर रखना पड़ता है, खाना दवाई नहीं। तो सरकार को उनकी तरफ ध्यान करें। 50 लाख रुपये स्नेह राणा को जो प्रूवन सरकार ने घोषणा की, क्या सरकार के लिए हेल्थ की सुविधा नहीं कर सकती, फ्री कर सकती है? जबकि सब मंत्री लोग विदेश जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, घूमने आते हैं और हमें साथ यही करेंगे कि हेल्थ कार्ड ही बनना चाहिए। जितने आंदोलनकारी हैं उनका स्वास्थ्य कार्ड भी होना चाहिए। आज जितने बुजुर्ग हो रहे हैं तो मेन समस्या स्वास्थ्य की आती है और ये कोई अगर सरकार 1% भी जितने 1000 बजट आ रहे उसमें 1% भी अगर अभी वो नया एजुकेट टैक्स लगा रखा है, अभी ग्रीन टैक्स लगाया सरकार ने, ऐसा अगर 1% ले लें जिसके टर्नओवर 100 करोड़ का है, इसलिए 1000 करोड़ जमा कर दे 5 साल आंदोलनकारी तो उसमें सारा यूज आएगा, किसी को सिर्फ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये हमारे बर्तवाल जी ने कहा मैं लोन भी करना चाहता हूँ, आंदोलन को बिजनेस करना है कोई विभाग, उसके लिए लोन की व्यवस्था भी आंदोलन फंडिंग की जाएगी। तो उनकी बहुत अच्छी सोच है और पूरी समर्पित है उसके प्रति। और धामी के पीछे लगातार पड़े हुए हमारे न्यायवाल जी भी उन्होंने एक लेटर लिखा गृह सचिव को। 354 लोग हैं, हमने पहले कहा था मीटिंग करेंगे डॉल में, लेकिन हमारे लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने 70-80 लोग आते सम्मेलन टाइप होता है तो पूरे उत्तराखंड में जगह जगह मीटिंग हो रही है, चाहे रोड की हो चाहे उत्तरकाशी हो, श्रीनगर हो, सब जगह मीटिंग करेंगे लगातार। अखबार लोग बहुत कम आते हैं, 15-20 लोग आते लगातार, बाकी लोग देखी करते हैं, बाद में कहते हैं हमें बुलाए नहीं, बाद में कहते हैं बुलाए नहीं अभी। तो साथी जो आगे मैसेज करते मैं आऊँगी ऐसा नहीं होता। फिर मतलब वहाँ पे चिन्हित आंदोलन हमारे दिल्ली में चिन्हित आंदोलनकारी है वो लोग क्यों नहीं करते? बिल्कुल उनको ये बोला था आप भी आओ, आप भी मीटिंग करो, आप अपने उससे करो, चिन्हित जो ऑलरेडी चिन्हित हो चुके हैं उनको करना चाहिए। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ बर्तवाल जी को और उत्तराखंड के धामी जी को। अगर कल घोषणा करते हैं तो एक बहुत सा प्रोग्राम करेंगे, स्वागत हम होंगे, चाहे गढ़वाल बने चाहे निवास करें, उसमें पूरा एक स्वागत होगा। जिन्होंने हमें सहयोग किया तो उसको मैं एक बार प्रधान नमन करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। सारी बात रखी है सरकार के समक्ष रखी 25 साल पूरे होने पर। मैं इसी बीच में हमारे बीच में नरेंद्र बिश्त 2 शब्दों के लिए उत्तराखंड में इस 25 साल राज्य में हुई युवावस्था में उत्तराखंड सरकार और हमारे माननीय राज्य मंत्री सराय बर्तवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी मांगों को 4 साल के लिए सरकार द्वारा बताया गया है और
पटवाल जी ने कहा था अगर ये काम नहीं हो पाएगा तो मैं अपना इस्तीफा दे दूँगा। उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, हमारे ही राज्य आंदोलनकारी के बारे में वो अपना आगे निरंतर प्रयास करते हैं। बस मैं यही कहूँगा। हमारे बीच में निवानी जी भी है जो मीडिया से आ गया है। साथियों, भगत जयंती समारोह का भव्य रूप से तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब आंदोलनकारियों में जागरूकता नहीं रही, लोग कहीं आना ही नहीं चाहते हैं और ये बड़ी दुख और दिक्कत सहगम जो है आरसी ऑफिस के गेट पे कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि आरसी खुद नीचे आते, आज ऐसा दिवस था, उन्हें सबका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन आज विडम्बना ये है कि आरसी हॉल खोलने को तैयार है। तो ये आज आंदोलनकारियों की स्थिति है और इन लोगों ने अपनी नौकरियों को ताक पे रख के यहाँ आंदोलन किया। चाहे पहाड़ में भी खूब हुआ, लेकिन जो हाईलाइट हुआ अखबारों में, मीडिया में, उसमें दिल्ली का बड़ा योगदान है। दिल्ली की भूमिका कम नहीं रही है, यहाँ पर हमारे पत्रकार किया। खैर चलिए, मेरा दुरुस्त सरकार ने जो है ली और संभावना अभी तो खैर जान पड़ा, तब जाने जब तेरी हुई, अभी तो घोषणाएँ हुई, जब तक चिन्हितीकरण नहीं होता तब तक नहीं। लेकिन मैं मनमोहन सिंह से निवेदन करूँगा, भविष्य में जब भी बाकायदा परमिशन लेके किया जाए और कम से कम 100-200 आदमी, अगर हम 100-200 आदमी होते आरसी नीचे भागा तो कुछ कमियाँ हमारी भी हैं। खैर चलिए, जो भी है बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया। मैं भी अपनी तरफ से सभी आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया और बुलाया। हमारे ने बहुत ही कम समय में अपनी बात रखी और मैं उनके सुझाव से भी अवगत हुआ। आगे से कभी कभार जल्दबाजी में भी कुछ फैसले गलत हो जाते हैं और सरकार हमेशा अपनी ही बात को मजबूती से नहीं बात करती है। और अब जो बर्तवाल जी ने हमें जो घोषणा हुई है तो उससे भी बड़ी खुशी है कि 25 साल के अंदर कम से कम सरकार जागने का काम किया। हमारे बीच में रविंद्र चौहान जी भी 2 शब्द कहने के लिए अपने साथियों, आंदोलनकारी साथियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई है। तथा उन्हें याद करते हुए मैं अपने उत्तराखंड राज्य के जो 25वीं स्थापना दिवस है इसकी बधाई देता हूँ। आज ही मैं अपने संघर्ष को भी याद करता हूँ कि क्योंकि हमने 1994 से लेकर 2000 तक हमने जो संघर्ष किया, हमने जंतर मंतर में हर दिन प्रतिदिन हमने जो संघर्ष की भूमिका निभाई है, उसको याद करते हुए जो भी दिल्ली और एनसीआर के जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, मैं उनके सहयोग से हमी जी को भी, जो कि उन्होंने बोला है कि वो हमें वंचित रखा गया है, हमें उससे वो इस बार चिन्हीकरण के लिए उन्होंने अपना आश्वासन दिया है। तो हम सब ये बधाई देते हैं। चौहान जी ने अपनी बात रखी और मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि 5 लोग हम जो है आरसी से उत्तेजित होने हैं, 5 लोग आप आइए और हमें क्या तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हम 5 ही लोग जाएंगे और एक बार फिर हम सरकार से अपने मांग को बताते हैं कि जैसे हमें पटवाल जी के बयान से पूरी पुष्टि हो गई है कि वो कल घोषणा होनी है, हम तो अभी से उनका पूरा दिल्ली एनसीआर का स्वागत के लिए तैयार रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बर्तवाल जी और क्योंकि नेरवाल जी प्रवासी मंत्री हैं और सुभाष बर्तवाल जी हमारे इस आंदोलनकारी के उपाध्यक्ष में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी। तो हम सभी दिल्ली एनसीआर की तरफ उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसी भी हम उनके सशक्त नमन करके 25 साल की जयंती पर दिल्ली एनसीआर बहुत बहुत